Hey everyone, welcome back. This is Amrita. If I ask you to translate वह खड़ा है, will you say he stands या फिर आप बोलेंगे he is standing? अगर आप बोलते हैं he stands, you're making the same mistake that thousands of learners make. तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो मोस्टली हम ज्यादातर सोचते हैं कि वो एक्शंस जो हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं यानी उसके आगे रहा है, रही है होना जरूरी है. बट व्हाट अबाउट द सेंटेंसेस अगर मैं कहूँ कि वो लेटा है, वो खड़ा है, वो बैठा है. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो ऐसा क्यों होता है कि जब इसके आगे रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, फिर भी हम इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं. So today I'll clear this confusion that why English uses present continuous even when Hindi doesn't end with raha hai, rahi hai, rahe hai. So once you learn it, you'll never be confused again. So let's begin. All right, so चलिए start करते हैं present continuous tense more than रहा है. So होता क्या है कि बहुत सारे students या even many teachers वो ये कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है आना चाहिए. लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होती है. सो इंग्लिश यूजेस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, वो तो है ही. एंड टेम्पररी सिचुएशंस के लिए भी ये यूज होता है. एंड इवन व्हेन हिंदी डजंट यूज रहा है एट ऑल, तब भी ये यूज होता है जब किसी की प्रेजेंट सिचुएशन को हमें बताना होता है. सो जो आज का लेसन है इज बिल्ट अराउंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, नॉट ग्रामर रूल्स. सो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आपको ये समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि कब और क्यों इंग्लिश में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी को यूज किया जाता है जब सेंटेंस हमारा रहा है, रही है, रहे है में एंड नहीं हो रहा है तब भी. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले तो एक्शंस जो कि अभी हो रहे हैं, एट दिस मोमेंट हो रहे हैं, वो तो मोस्ट कॉमन यूज है हमारा. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज टू डिस्क्राइब समथिंग हैपनिंग एट दिस वेरी मोमेंट. द स्ट्रक्चर सिंपल. तो हमें शायद ये पता होगा कि जब हम यूज करते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, जब हम बात कर रहे होते हैं, सपोज हमारा सब्जेक्ट एक है, जैसे कि अगर हम ही की बात कर रहे हैं या फिर हम शी की बात कर रहे हैं या हम इट को यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, या कोई भी एक पर्सन की बात की जा रही है, तो वहां पर अगर हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो हमेशा इज होता है. और उसके बाद हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगा देते हैं वहां पर. तो ये तो है वन पर्सन की बात. बट अगर हम बात कर रहे हैं आई की, तो आई ही अकेला ऐसा है जिसके साथ एम का यूज किया जाता है और फिर हम वर्ब के आईएनजी को यूज कर देते हैं. अगर हम बात करते हैं यू की, यू चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, या फिर हम बात कर रहे हैं मोर देन वन पर्सन, अगर आप मोर देन वन पर्सन की बात करें तो वहां पर प्लूरल आ जाते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए मैं दे की बात कर रही हूँ या फिर मैं वी की बात कर रही हूँ या फिर मैं सपोज इफ आई से पीपल, तब भी ये एक से ज्यादा है. अगर मैंने बोला है कि चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन भी एक से ज्यादा है. तो ऐसे केसेस में हम आर का यूज करते हैं और फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं. ये तो कॉमन सी चीज है जो शायद हम सभी को पता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. सो सबसे पहले अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वहां पर आपने कहा आई एम रीडिंग. वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग. वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. So each sentence describes something actively happening right now, and this is the foundation of the present continuous tense. इसके बाद हम आते हैं पोजीशन पर, फिजिकल पोजीशन पर, जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमने आईएनजी क्यों लगाया हुआ है, या तो रहा है, आ ही नहीं रहा है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमारे जिसमें हम बात करते हैं
एक करंट फिजिकल पोजीशन की. Here's where many Hindi speaking students get confused. तो देखिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं. He is standing, वो खड़ा है. अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो खड़ा रहा है, फिर भी हम यहाँ पर he is standing का यूज करते हैं. So English uses is standing because standing is his current physical position. तो ऐसे केसेस में हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को. दिस इज अ की इनसाइट. English uses ismr plus verb ing form to describe present positions even when Hindi uses a simple state without रहा है. अब देखिए नेक्स्ट हमारी पोजीशन आ जाती है. Let's look at another everyday example that trips up many learners. बहुत सारे learners को वो confuse कर देती है. अब देखिए ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो सोफे पर बैठी हुई है. She is sitting on the sofa. तो यहाँ पर भी इंग्लिश जो है वो is sitting का यूज कर रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पर ये इसकी करंट पोजीशन है. हिंदी बोलती है कि वह सोफे पर बैठी है या बैठी हुई है, ये कहा जा सकता है. सो हिंदी डज नॉट यूज बैठी रही है. फिर भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का ही यूज करते हैं. सो द पैटर्न इज बिकमिंग क्लियरर. And whenever English describes where someone is or someone what or what position they are in at this moment, it uses present continuous, regardless of how Hindi expresses the same idea. फिर देखिए एक और पोजीशन की बात करते हैं. द बेबी इज लाइंग, बच्चा लेटा हुआ है. ये पोजीशन है, एक्शन नहीं है. तो अगर हम कह रहे हैं बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है, द बेबी इज लाइंग ऑन द बेड, तो लाइंग जो है द बेबी इज प्रेजेंट फिजिकल पोजीशन है. इंग्लिश यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करती है. यहाँ पर रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बिकॉज इट्स हैपनिंग राइट नाउ. So standing, sitting, lying, all describe present positions in English. Always use present continuous for these. अब देखिए अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं, it's all present continuous. Wherever you are right now, जहां पर भी आप इस समय हैं, present continuous is happening all around you. Every current action, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अब भी हो रहा है, and the position you observe uses this tense in English. जैसे someone is standing. अगर आप कहते हैं कोई खड़ा हुआ है, current physical position है right now. कोई बैठा हुआ है, someone is sitting where they are positioned at this moment. या फिर कोई लेटा हुआ है, their present posture जो है या पोजीशन है उसकी बात की जा रही है. Someone is talking, कोई पर्सन बात कर रहा है. An action happening at this very moment. All these describe what is happening right now. That's present continuous at work in real life. फिर इसके बाद एक और चीज आती है temporary situations, not just right now. कुछ temporary situations होती हैं जो कि कुछ ही समय के लिए हो रही है, वहां पर भी हम present continuous का यूज करते हैं. So present continuous isn't only for this exact second. So it also describes situations that are temporary, happening for a limited time, not permanently. जैसे कि I am staying with my aunt this week. Not forever, हमेशा तो नहीं ठहर रहे हैं, लेकिन हाँ इस हफ्ते मैं अपने आंट के साथ ठहरा हुआ हूँ या ठहर रहा हूँ. Just this week, it's a temporary living arrangement. She's working from home these days. A temporary situation, not her permanent work style. They are living in Delhi for a few months. Temporary residence है, they will move again soon. तो ऐसे केसेस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज करते हैं. कीवर्ड्स हमारे कुछ इस तरह के होते हैं जहां पर हम बोलते हैं दिस वीक, these days, for a few months. ये सभी सिग्नल करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो परफेक्ट है यहाँ पर. तो कुछ होती है चेंजिंग सिचुएशंस, थिंग्स दैट आर शिफ्टिंग. जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनको डिस्क्राइब करता है इन चीजों को जो कि इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग होती हैं, कंप्लीट नहीं होती हैं बट एक्टिवली शिफ्टिंग राइट नाउ. दिस यूज ऑफन दिस यूज, ये जो यूज है हमारा, ये ऑफन सरप्राइजेस लर्नर्स, यानी कि लर्नर्स को सरप्राइज कर देता है. मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, तो धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है.
द बेबी इज ग्रोइंग फास्ट, तो कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, सो द बेबी इज ग्रोइंग फास्ट, ये एक चेंज है। ट्रैफिक इज बिकमिंग वर्स, जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे आसपास जो है ट्रैफिक जो है वो बद से बदतर ही होता चला जा रहा है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक है, डोंट ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। द मोस्ट कॉमन एरर इन हिंदी क्या होता है कि हम रहा है, रही है, रहे को ही ढूंढते हैं और वहीं पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो दिस कॉजेस स्टूडेंट्स टू ईदर अवॉइड प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यूज इट इनकरेक्टली। सो जो रॉन्ग थिंकिंग है वो क्या कहती है कि अगर हिंदी में रहा है, रही है नहीं आ रहा है तो आई शुड नॉट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जो करेक्ट थिंकिंग है वो ये कहती है कि हिंदी सेज खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो यहाँ पर इज स्टैंडिंग, इज सिटिंग, इज लाइंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट सिचुएशन को, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। So the rule is simple. Look at the situation, not the Hindi translation. If something is happening or existing in the present moment, English will often use the present continuous. So let's revise करते हैं। 4 key uses है हमारे। The present continuous is more flexible than most students realize. तो देखिए यहाँ पर हम इसको 4 चीजों में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज जो है वो एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, शी इज कुकिंग, दे आर प्लेइंग, जो इस समय हो रहे हैं एक्शंस, आई एम रीडिंग। या फिर हमारी करंट की पोजीशन है, ही स्टैंडिंग, शी इज सिटिंग, द बेबी इज लाइंग। या फिर कोई टेम्पररी सिचुएशन है, जैसे कि आई एम स्टेइंग विद माय आंट दिस वीक, शी इज वर्किंग फ्रॉम होम। या कोई चेंजिंग सिचुएशन है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, बेबी इज ग्रोइंग फास्ट। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एंड आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछिए, कि आपको मेमोराइज नहीं करने हैं ग्रामर के रूल, जस्ट अपने आप को ट्रेन करिए ये 3 सिंपल क्वेश्चंस एवरी टाइम पूछने का, कि जब भी कोई चीज आपको दिखाई पड़ती है, अगर आप कहते हैं कि इज दिस हैपनिंग राइट नाउ, क्या अभी ये एक्शन हो रहा है, इफ समवन इज डूइंग समथिंग एट दिस वेरी मोमेंट, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, जैसे कि शी इज कुकिंग, ही इज टॉकिंग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इज दिस द पर्सन्स करेंट पोजीशन, क्या ये पर्सन की करेंट पोजीशन है, जैसे कि स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, दीज आर पोजीशंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज स्टैंडिंग, द बेबी इज लाइंग। तो ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। और तीसरी चीज है, is this a temporary situation or change? Something happening for a limited time or gradually changing? Use present continuous. I am staying here. This week, traffic is getting worse. So, if the answer to any of these 3 questions is yes, अगर इनमें से 3 questions में से किसी का भी आंसर अगर yes है आपका, तो present continuous is very likely your correct choice. Stop translating, start thinking in English. फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक रेफरेंस पर, जो कि present continuous को दिखाता है, इस टेबल का हम या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, जब तक कि ये पैटर्न आपको क्लियर ना हो जाए। तो एक तो एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, करंट पोजीशन, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पर, शी इज सिटिंग, वो बैठी है, करंट पोजीशन, द बेबी इज लाइंग, बच्चा लेटा है, टेम्पररी सिचुएशन, आई एम स्टेइंग विद माय आंट, मैं मौसी के यहाँ रह रहा हूँ या रह रही हूँ या ठहरी हुई हूँ। चेंजिंग सिचुएशन, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, मौसम ठंडा हो रहा है। तो think in situations, not translations. That's the secret to using present continuous correctly every time. So today, आज हमने सीखा कि present continuous tense is much more than just रहा है. We use it for actions happening right now, जो actions अभी हो रहे हैं, जैसे कि she is cooking, they are playing. We also use it for someone's current position, जैसे कि वो खड़ा है, he is standing, वो बैठी हुई है, she is sitting, the baby is lying on the bed.
And we even use it for temporary situations. Jaise, I am staying with my aunt this week. So don't translate Hindi word by word. Instead, अपने आप से पूछिए, is this happening right now? क्या ये action अभी हो रहा है? Is this the person's current position? क्या ये एक person की current position है? या फिर is this a temporary situation? या फिर ये कोई एक temporary situation है? If the answer is yes, there's a good chance you'll need the present continuous tense. Now, here's a small challenge for you. Look around your room and make 5 present continuous sentences. For example, my phone is charging, my fan is spinning, my mother is cooking, my brother is sleeping, I'm learning English. जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे अपने सराउंडिंग्स को इंग्लिश में, उतना ही ज्यादा और उतनी ही तेज आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे. So, thank you for watching. I'll see you in the next lesson. Until then, keep learning, keep speaking, and keep building your English. One sentence, endless English. Thank you so much.